दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक शिक्षक को अन्य विद्यालय में प्रतिनियोजन करने के खिलाफ गांधी के बड़कीटाड़ मोड़ के पास छात्र छात्राओं ने मेन रोड को किया जाम। कुछ देर के लिए आवागमन हुआ ठप। प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के सकारात्मक आश्वासन पर हटा जाम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का हुआ गिरिडीह में आगमन। आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में हुए शामिल। नेताओं व कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित दिए कई तरह के टिप्स। उत्सव उपवन रिजॉर्ट में शुरू हुआ जासीकोम ऑफ सर्जन झारखंड चैप्टर का 28वां 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस। देश के नामी सर्जनों के साथ साथ राज्य भर के डॉक्टरों का हुआ है जुटान। बगैर सर्जरी के गंभीर बीमारी का इलाज करने पर किया जा रहा है फोकस। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर से गिरिडीह के जमुआ से होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसी दिन होगा भव्य रोड शो और जनसभा। भाजपा कार्यालय से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के उत्सव उपवन रिजॉर्ट में देश के नामी सर्जनों का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू किया गया। वहीं सर्जनों ने कहा कि झारखंड इलाज को लेकर अब भी पिछड़ा है, जिसे लेकर जागरूकता फैलाना है और लोगों को नई तकनीक से सुविधा और बेहतर इलाज कैसे मिले, इस पर बात की गई। गिरिडीह के उत्सव उपवन रिजॉर्ट में देश के नामी गिरामी सर्जनों का जुटान 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ। जासीकोम ऑफ सर्जन झारखंड चैप्टर के 28वां 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत गणेश वंदना के साथ किया गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस में देश के कई नामी मेडिकल कॉलेज के टॉप सर्जन के साथ जूनियर प्रशिक्षु सर्जन शामिल हुए हैं। जासीकोम झारखंड चैप्टर गिरिडीह ब्रांच के डॉक्टर उत्तम जलान, डॉक्टर एस.के. डोकानिया, सरिया के डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर नीरज डोकानिया के नेतृत्व में हो रहे इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश भोपाल के लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संजय जैन, कोलकाता से संजय मंडल, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर सजीव खुलेब, दिल्ली के मैक्स अस्पताल से यूरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर पवन केशव रवानी, जयपुर से कैंसर सर्जन डॉक्टर भनवर लाल यादव और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर सुमेधा, डॉक्टर नर्मदा और हजारीबाग से डॉक्टर सतवीर सिंह सलूजा समेत इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में 300 से अधिक सर्जन हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पहले दिन ही अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आई ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ने अपने अपने प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के जरिए दिया। वहीं उत्सव उपवन रिजॉर्ट के दूसरे कॉन्फ्रेंस हॉल में जूनियर डॉक्टरों को नई तकनीक से सर्जरी की जानकारी दी जा रही थी। इधर भोपाल से आए डॉक्टर संजय जैन ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में माना कि अब भी झारखंड के कई हिस्सों में लोगों में जागरूकता का इतना अभाव है कि वे बीमारी के अंतिम स्टेज में पहुंचने के बाद अपना इलाज शुरू कराते, जबकि नई तकनीक पर रिसर्च किया जा रहा है। लोगों को नई तकनीक से सुविधा और बेहतर इलाज कैसे मिले और इसी दिशा में प्रयास चल रहा है। कहा कि बगैर सर्जरी के नई तकनीक से हर गंभीर बीमारी का इलाज कैसे हो, इस पर खास फोकस किया जा रहा है। ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर के द्वारा आज ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को गिरिडीह में इसका मौका मिला है। इसमें जो भी नए नए इन्वेंशन होते हैं, सर्जरी में ट्रीटमेंट का जो भी ऑप्शन होता है उसको डिस्कस किया जाता है और अपनी जानकारी इससे बढ़ाई जाती है। और इससे यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं, अस्पताल है या नर्सिंग होम्स है या जो हम लोग के यहाँ पर डॉक्टर्स विजिट करें वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, उन लोग अपना अपना सब एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करेंगे और इससे हम लोग को लाभ होगा। थैंक्स। प्रत्येक वर्ष ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है, लेकिन इस बार हमारे गिरिडीह का सौभाग्य है कि इस बार गिरिडीह में रखा गया है, जहां सिर्फ हमारे स्टेट से ही डॉक्टर्स और सर्जन्स नहीं आए हैं, बल्कि अलग अलग पूरे इंडिया से सर्जन्स लोग आ रहे हैं। कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ भोपाल से आए हैं,
और अपने अपने नए नए जो उन्होंने तरीके से सर्जरी कर रहे हैं उस सर्जरी को यहाँ दिखा रहे हैं और हमें उनका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और पीजी स्टूडेंट जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रहे हैं वो भी अपने यहाँ पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उन्हें भी सीखने को यहाँ मौका मिल रहा है। ESI की तरफ से गिरिडीह जिला में जयसिकॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे सर्जन पूरा ऑल इंडिया से आए हुए हैं और अपने ज्ञान को बांट रहे हैं और हम लोग काफ़ी सीख रहे हैं। आगामी 22 सितंबर से गिरिडीह में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा शुरू किया जाएगा, जिसमें यात्रा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भव्य रोड शो और जनसभा जमुआ में किया जाएगा, जिसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहेंगे। हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा का परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर से गिरिडीह से शुरू होगा। शुक्रवार को गिरिडीह भाजपा के जिला कार्यालय में हुए बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद सह बिहार के प्रभारी दीपक प्रकाश ने जानकारी ने कार्यकर्ता को संबोधित किया और बताया कि हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता का पूरा समर्थन इस बार एनडीए को मिलने जा रहा है। बस भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच प्रयास करना है। दीपक प्रकाश ने कहा कि 22 सितंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भव्य रोड शो और जनसभा जमुआ में होना है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होगी। जबकि 23 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यक्रम होना है। स्मृति ईरानी गांडे में भी लोगों से रूबरू होगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि 24 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का धनवार में जनसभा के साथ रोड शो होना है। ऐसे में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार रहे। इस दौरान बैठक में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय गांडे भाजपा नेता दिलीप वर्मा, सुरेश साहू, दिनेश यादव, विनय सिंह, धनवार भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, रंजन सिन्हा, संदीप डंगाइच, महिला मोर्चा की विनीता कुमारी, शालिनी वेशक्यार, उषा कुमारी समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में 6 यात्राएं निकलेंगी और यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले विधानसभा के चुनाव में केवल सत्ता का ही परिवर्तन नहीं करेगी, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहक बनेगा। और इस दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला एक महत्वपूर्ण जिला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और उस स्थल जहाँ पर हम सब लोग हम लोगों की श्रद्धा है, जहाँ पर भगवान शंकर के चरणों से अर्थात झारखंड धम से 22 तारीख को प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम में एक जनसभा जमुआ में आयोजित होगा, जिसमें विकास के प्रतीक भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी शिरकत करेंगे और उस सभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद 23 तारीख और 24 तारीख ये जिले में पूरे तरह से यात्राएं विभिन्न स्थानों पर गिनेगी। गिरिडीह में भी सभा होगी, स्मृति ईरानी जी उस सभा को संबोधित करेंगी और साथ में राज धनवार विधानसभा में भी, उस विधानसभा में भी एक सभा आयोजन किया गया है और उसमें हिंदू हृदय सम्राट भारत सरकार के मंत्री सम्मानित नेता गिरिराज सिंह भी रहेंगे और गांडे में भी सभा रखने का कार्यक्रम तय हुआ। इसके अलावा 9 स्थानों पर रोड शो होगा और रोड शो में भी एक पूरी जनता उमड़ करके इस रथ का अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। इसके अलावा केंद्र के कई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेश स्तरीय नेता, और इस जिले के लिए तो और खास बात है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विधायक श्रीमान बाबूलाल मरांडी भी इस पूरे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ अन्नपूर्णा देवी जी जो भारत सरकार की मंत्री है, वो भी यहाँ के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे माननीय पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी का आगमन हुआ था। उनके आगमन का मुख्यतः ये उद्देश्य था कि पार्टी ने तय किया है कि इस सरकार को बदलना है, परिवर्तन यात्रा निकालनी है। 21 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी हरिहर धाम से
और वहाँ से चल करके जमुआ होते हुए गिरिडीह में प्रवेश करेगी 22 तारीख को रोड शो होगा और फिर 23 सुबह यहाँ पे भव्य चुनावी सभा होगी जिसमें परिवर्तन का संकल्प किया जाएगा। गिरिडीह की जनता से अपील है कि वैसे उस सभा में सब लोग पधारने का काम करें और इस सरकार को चूल हिलाने का काम करें, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस उद्देश्य से सारी तैयारियों को लेकर के ये बैठक की गई थी। मैं गिरिडीह की जनता से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में साथ देने का काम करें। धन्यवाद। घंटे के बड़की टाट मोड़ के पास एक शिक्षक के प्रति नियोजन के विरोध में छात्र छात्राओं ने सड़क जाम कर दिया, जिस वजह से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। मामले की सूचना मिलते ही बीडीओ निशांत अंजुम पहुंचे और सकारात्मक कार्रवाई करने संबंधित आश्वासन देकर बच्चों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। एक शिक्षक के प्रति नियोजन के विरोध में छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को गांडे के बड़की टाट मोड़ के पास सड़क जाम किया। बताया गया कि गांडे अंचल के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची के अंग्रेजी शिक्षक सिद्धार्थ चक्रवर्ती के विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनियोजन करने पर उनके विद्यालय से प्रतिनियोजन नहीं करने की मांग को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़की टाट मोड़ के पास गिरिडीह टुंडी मेन रोड को घंटों जाम कर दिया, जिससे वाहनों के आवागमन घंटों अवरुद्ध हो रहा। बताया गया कि बच्चे पहले स्कूल परिसर में जमा हुए और अपनी आवाज बुलंद किया, साथ में विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे विद्यालय के सभी शिक्षक विद्यालय के इर्द गिर्द भटकने लगे। बताया गया कि इसके बाद सभी छात्र छात्राएं बड़की टाट मोड़ के पास पहुंचे और गिरिडीह टुंडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इधर मामले की सूचना पर ताराताड़ पुलिस मौके पर पहुंची बच्चों को समझाने में जुटी हुई थी। वहीं मामले की सूचना पाकर गांडे बीडीओ निशांत अंजुम व शिक्षा विभाग के बीपीओ श्रद्धा कुमारी मौके पर पहुंची और सकारात्मक कार्रवाई करने संबंधित आश्वासन देकर बच्चों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। वहीं इसके बाद मामले को ले निरीक्षण करने को लेकर विद्यालय पहुंची, जहां विद्यालय का मेन गेट बंद पाया। इस दौरान बच्चों से बातचीत में पाया गया कि बच्चे ही सबसे पहले विद्यालय आकर विद्यालय का ताला खोलकर विद्यालय खोलते हैं। इस पर बीडीओ शिक्षकों पर भड़क गए और बच्चों से काम करवाने पर शिक्षकों को फटकार भी लगाई। इस दौरान करीब 10 मिनट के बाद विद्यालय का ताला खोला गया। बाद में बीडीओ व बीपीओ के आश्वासन के बाद जाम हटा। हमारी किस क्लास में? क्लास 10th। कौन से टीचर का तबादला किया गया? इंग्लिश टीचर का। क्या नाम है उनका? श्री सिद्धार्थ चक्रवर्ती। कौन सा स्कूल का मामला? उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची। देखिए सर, हमारे स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर थे, वो भी सिद्धार्थ चक्रवर्ती, जो कि एनिमेशन के साथ हर चीज को बताते थे। उसके जो पढ़ाया जाता था वो हमको समझ में आता था, सभी विद्यार्थियों को समझ में आता था। लेकिन उस तरह और शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं जिस तरह से वो पढ़ाते थे एनिमेशन के साथ। अगर किसी चीज का बात आए तो उसी चीज को खड़ा करके दिखाते थे, कुर्सी की बात आए कुर्सी को उठा करके दिखाते थे, यही है देखिए। तो उसी तरह हम लोग को समझ में आता था। लेकिन सरकार को ये भी नजर में नहीं आता है कि हमारे स्कूल में बायोलॉजी का टीचर नहीं, साइंस का टीचर नहीं है, पूरा तो साइंस का टीचर भेजे, लेकिन यहाँ से इंग्लिश का टीचर एक है, उसको ले जा रहे हैं। थैंक यू। हमारे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची है। हम लोग अपने शिक्षक सिद्धार्थ सर को वापस लाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश टीचर के हैं और इंग्लिश टीचर ही चले जाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 3 महीना बहुत होता है हम लोग स्टूडेंट के लिए। लोगों का मांगे हम लोग को टीचर वापस दिया जाए। टीचर गए हैं तो अभी तक नहीं आए हैं एक भी टीचर, और इंग्लिश टीचर भी चले गए हैं तो 3 महीना में आएंगे, ये उम्मीद नहीं है हम लोग को। ठीक है सर, क्या ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलची की घटना है। इसमें से हमारे 1 to 10 तक यहाँ क्लास चलती है और हमारे यहाँ मात्र एक ही अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं और उनका भी बीते 4-5 दिन पहले लेटर निकल गया कि यहाँ से उनका डिप्टेशन हो गया है दूसरे स्कूल में। और ये खबर जब स्कूल में पहुंचे तो सभी बच्चे उत्साहित हैं, काफी उत्साहित, बड़े निराशाजनक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे रोड से लेकर के सदन तक पहुंचने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं वो शिक्षक बच्चे के नजर में लोकप्रिय थे, अच्छे पढ़ाते थे, सबको समझ में आता था। इसलिए बच्चों का एक ही चीज डिमांड है कि किसी भी तरह से इंग्लिश शिक्षक जिनका नाम सिद्धार्थ चक्रवर्ती है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ।
बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार की रात को हरिसाव के किराना स्टोर में चोरों ने घुसकर 70,000 नगद सहित करीब 3 लाख के सामान को लेकर फरार हो गया। भुक्तभोगी द्वारा बताया गया कि सुबह 5 बजे जब वह दुकान पहुंचा तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ था और कई कीमती सामान गायब है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पचम्बा छोटा चौक स्थित हरिसाव के किराना स्टोर में गुरुवार रात चोरी हो गई। चोरों ने 70,000 नकद सहित करीब 3 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी स्टोर संचालक पंकज साव व डनू साव को उस वक्त हुई जब सुबह 5 बजे वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे। इस बाबत उन्होंने बताया कि जब वे सुबह 5 बजे दुकान पहुंचे तो दुकान के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। जब वे अंदर गए तो देखा कि गले में रखा नगद 70,000 सहित रिफाइंड तेल, काजू बादाम सहित अन्य कीमती सामान गायब है। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पचम्बा पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चोरी हुई रात को हम लोग 10 बजे दुकान बढ़ाते गए कल, तो उसके बाद बंद करने के बाद सुबह 3-4 बजे लोग आए तो देखे कि यहाँ ताला टूटा हुआ है। तो लोग उनको इन्फॉर्मेशन दिए तो हम लोग आके देखे ताला टूटा हुआ है। दिन भर का लगभग 80,000 तेल हम लोग का था, लगभग यहीं पे था नगर और फिर सब मिला के 3-3.5 लाख का चोरी हुआ है। कैसे घुसा चोर? सामने का ताला टूटा हुआ है, ताला में होता है कुंडी वो तोड़ दिया। टोटल कितना का चोरी हुआ है? 3-3.5 लाख के एवरेज का। कैश भी चोरी हुआ है क्या? हाँ, 50,000 कल का दिन भर का जो था।
अहिल्यापुर थाना के गजगुंदा पंचायत सचिवालय में चोरों ने कई सामान को चोरी कर लिया, जिसकी सूचना मुखिया ने फोन कर पुलिस और बीडीओ को दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पंचायत सचिवालय का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के गजगुंदा पंचायत सचिवालय में चोरी हो गई। यहां से एक बड़ा बैटरी, इन्वर्टर, वाटर कूलर, प्रिंटर मशीन, मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस मशीन आदि की चोरी कर ली। शुक्रवार को मामले को लेकर मुखिया पति मोहम्मद शमीम ने फोन कर पुलिस व बीडीओ को सूचना दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचायत सचिवालय का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए व जांच पड़ताल में जुट गई। इधर पंचायत के मुखिया सालेहा खातून थाना में आवेदन देने की तैयारी में जुटी हुई थी। मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम ने इस संबंध में कहा कि शुक्रवार को हमारे यहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित थी, जिससे मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर हम लोग रात करीब 10 बजे तक यहीं थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के यहां से जाने के बाद ही चोरी का अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की सुबह जब हम यहां पहुंचे तो देखा कि भवन की मेन गेट का ताला काटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो कंप्यूटर रूम का ताला टूटा हुआ था और सभी चीज़ें गायब थी। आपके द्वार कार्यक्रम का ये डेट है और इसमें सवेरे हम पहुँचे बहुत जल्दी, सुबह में लगभग 5:30 बजे के आसपास में। और जैसे ही मेन गेट पर आए और देखा कि ताला जैसे चाबी ताला में घुसाने लगे तो अचानक ताला अपने ही गिर गया। तो देखा कि ताला काटा हुआ है, मशीन द्वारा जिसे भी काटा हो। अब अंदर खोल करके देखते हैं, फिर अंदर जो कंप्यूटर रूम है उसका भी ताला कटा हुआ मिला और वहाँ का जितना सामान था कंप्यूटर रूम में, डिवाइस मशीन, प्रिंटर मशीन, लैपटॉप, बैटरी, इन्वर्टर और छोटा भी एक बैटरी है जो वाईफाई में लगा हुआ था, ये सारा सामान और ये वाटर कूलर भी था। लगभग सामान इधर उधर देखे, बाकी सामान तो पड़ा, इतना सामान गायब है। पता नहीं चला कौन ले गया है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। हम लोग 10 बजे रात तक इसी कार्यक्रम से संबंधित वार्ड सदस्यों को लेकर के हमने 10 बजे रात तक यहाँ बैठक किया था पंचायत भवन में। 10 बजे के बाद ही घटना घटित हुआ है और ये सारा आवेदन लिखित रूप में थाना में भी दिया जा चुका है। वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दे चुके हैं और सर्किल पदाधिकारी को भी ये सूचना दिया जा चुका है। बाकी इसका और विवरण जो आवेदन में दिया गया है थाने पर, वो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। पुलिस जांच में आई थी क्या? जी, सुबह जैसे ही इन्फॉर्म किए पुलिस तुरंत आई और पूरा छानबीन किया। देखा ऊपर नीचे 2 मंजिला ये सचिवालय में ऊपर नीचे देखे, वो सामान जो हमने विवरण पहले दे चुका है उतना ही सामान गया है। आदिवासी युवा मंच गांडे के बैनर तले जोधपुर गांव स्थित SHG प्रशिक्षण केंद्र भवन में एक बैठक की गई, जिसमें समाज की उन्नति और विकास को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने और समाज में परिवर्तन लाने को लेकर सकारात्मक पहल करने की बात कही। आदिवासी युवा मंच गांडे के बैनर तले शुक्रवार को जोधपुर गांव स्थित SHG प्रशिक्षण केंद्र भवन में एक बैठक की गई। इस मौके पर समाज के उन्नति और विकास को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा किया गया। मौके पर आदिवासी समाज के गांडे समेत बेंगाबाद, गिरिडीह आदि जगहों के लोग जुटे हुए थे। इस मौके पर गांधी मुखिया संघ के अध्यक्ष दशरथ किस्कू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज के लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होने को लेकर जोर दिया। वहीं आदिवासी युवा मंच प्रखंड अध्यक्ष रामजीत मुर्मू ने समाज को संगठित होकर एकजुट रहकर समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने और समाज में परिवर्तन लाने, समाज को उन्नति की ओर ले जाने के मद्देनजर आने वाले दिनों में सकारात्मक पहल करने की बात कही। इधर आदिवासी युवा मंच गांडे के प्रखंड सचिव प्रेमचंद्र मुर्मू ने कहा कि आदिवासी युवा मंच का मुख्य उद्देश्य समाज के दबे कुचले लोगों को जागरूक करना है। कहा कि खासकर पढ़े लिखे युवा साथी को मुख्य धारा से जोड़ना और अपना समाज को सशक्त बनाना है। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य हीरालाल मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू सहित समाज के कई अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर आदिवासी युवा मंच के उपाध्यक्ष राम कुमार मुर्मू, कोषाध्यक्ष बबलू मरांडी,
सिद्धो कान्हो खेल क्लब प्रखंड अध्यक्ष बंसत देव हांसदा, सचिव रूपलाल मरांडी, जिबलाल सोरेन, छोटेलाल किस्कू, सोनालाल टुड्डू, संजय सोरेन, दिलीप सोरेन, मंटू किस्कू, संजय टुड्डू, मनोज मुर्मू, बेंगाबाद युवा मंच अध्यक्ष सुनील बेसरा, किशोर मुर्मू, बिरदेव हांसदा, आदिवासी छात्र संघ के सचिव मदन हेम्ब्रम, परफेक्ट आदिवासी छात्रावास के सोनालाल मुर्मू सहित आदिवासी युवा मंच गांडे, बेंगाबाद, गिरिडीह आदि के कई महिला पुरुष उपस्थित थे। आदिवासी युवा मंच का दूसरा वर्षगांठ इस समय मनाने जा रहे हैं और आदिवासी युवा मंच अपने उद्देश्यों को लेकर के कठिन ही परिश्रम से यहाँ तक पहुँचा और आगे की कार्रवाई के लिए भी वो हमेशा तत्पर है। युवाओं को मतलब हमारे जैसे बच्चे हैं उनको शिक्षा दो, शिक्षा के बगैर हमारा जीवन अधूरा ही। तो सबसे पहले युवाओं को लेकर आप अपने समाज के लिए बच्चों को शिक्षा दीजिए। और एक दूसरी सबसे बड़ा संदेश ये है हमारे समाज में वो नशापान वो हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा घातक है। ये भी संदेश ये है कि हम नशापान से भी अपने आप को थोड़ा दूरी बना के सिटी न्यूज़ का अपने ओर से जोहार करते हैं। आज जो है आदिवासी युवा मंच का दूसरा वर्षगांठ है और हम लोग पूरे धूमधाम से इस दूसरी वर्षगांठ को मना रहे हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है और आदिवासी इसीलिए हम लोग का प्रयास है, आदिवासी युवा मंच का प्रयास है कि पढ़े लिखे युवा को और बच्चा बच्चियों को मुख्य धारा से जोड़ना, यही हम लोग का युवा मंच का दूसरा वर्षगांठ है। आज दिनांक 13 सितंबर 2024 स्थान है SG भवन जोधपुर में। आज जितना भी आदिवासी युवा लड़के आए हुए हैं जो हमारे गांव लेवल में छोटे छोटे कमेटी बना के बहुत सारे वर्तमान में है उसको हम लोग मिल के दूर करेंगे। बस यही सब लेके हम लोग आज पूरा आदिवासी समाज के युवा हमारे दीदी बहनें लोग भी उपस्थित हैं, हमारे बड़े दादा लोग हैं, सब मिलके यही हम लोग तय करेंगे आज कि हमारे समाज बहुत कम समय में परिवर्तन की ओर जाएगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए
स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बरगंडा स्थित शिवम क्लिनिक के सामने रामा कॉम्प्लेक्स में द जावेद हबीब सैलून का उद्घाटन जावेद हबीब व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। बताया गया कि इसमें विभिन्न प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी प्रकार के मेकअप करने की व्यवस्था है और महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग पार्ट में सैलून है। बरगंडा रोड के शिवम क्लिनिक के सामने रामा कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को द जावेद हबीब सैलून का उद्घाटन जावेद हबीब व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। मौके पर अधिवक्ता प्रकाश सहाय, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली, एसडीपीओ विनोद रवानी, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, डॉक्टर एसके डोकानिया, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विनय सिंह आदि मौजूद रहे। संस्थान के संचालक डॉक्टर राहुल कुमार और विनीत भूषण कांडवे ने कहा, गिरिडीह में एक बहुत अच्छे ब्रांड को लाने का काम किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, ग्लोबल हाइलाइटर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर एवं अन्य सभी प्रकार के मेकअप करने की व्यवस्था है। बताया कि महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग पार्ट में सैलून है। इस सैलून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बताया कि यहाँ जो भी स्टाफ है वो प्रोफेशनल, ट्रेंड, स्किल्ड और सर्टिफाइड है। संचालक ने बताया कि गिरिडीह के लोगों को अब बड़े शहर और गिरिडीह से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी जानकारी दी गई कि अभी 1 महीने तक 30% की छूट सभी प्रकार के मेकअप एवं हेयर कटिंग पर दी जाएगी के अंदर। और मैंने अपनी सैलून का इनॉग्रेशन किया है और मैं मानता हूं कि हर सिटी का, हर तालुका का जो इंसान होता है उसको अच्छा दिखना ज़रूरी है। जावेद हबीब जो ब्रांड है ना, वो एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है। हमारी कम से कम 1000 शॉप चलती हैं और हमारी 80 स्कूल चलते हैं जहाँ हम लोगों को बाल काटने का एक सिस्टम सिखाते हैं। जो लोग बोलते हैं नाई का काम है, मैं कहूँ ये नाई का काम है, लेकिन अगर इसमें एजुकेशन आ जाएगी आप ब्रांड बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा झारखंड की बात करूँगा, पसीना बहुत है। मैं जितने लोगों को मिला हूँ यहाँ सबके बाल टूट रहे हैं। इसका बाल टूटने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर बहुत डस्ट है, बहुत पोल्यूशन है, जिससे आपकी स्किन काली होती है, आपके बाल भी टूटते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बालों को रोज शैम्पू करना चाहिए, लेकिन शैम्पू करने से पहले आपको बालों पर तेल लगाना चाहिए। और कभी रात को तेल मत लगाओ, जितना रात को तेल लगाएंगे इतने बाल टूटने वाले हैं। हम लोग यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। हम लोग अच्छे बाल काटेंगे, ट्राई करेंगे अच्छे बाल काटने का, हम अच्छा मेकअप करने का ट्राई करेंगे, हम अच्छा ब्यूटी का काम करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ जो लोग हैं सारे के सारे, मतलब जो स्किल वाले लोग हैं, सारे हमारे स्कूल से आए। तो जितना भी जावेद हबीब का सैलून चलता है उसके अंदर लोग काम जो करते हैं उनका स्किलिंग क्या होता है, हमारे एकेडमी के अंदर होता है। और हमारी ब्रांड के अंदर कम से कम 20 साल लोग काम करते हैं। आप सोचिए कि एक नाई ने 20 साल लोगों को जॉब क्रिएट किया हुआ है, और शायद इतना एम्प्लॉयमेंट किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया और किसी फिल्म स्टार ने नहीं किया। और किसने किया है? जावेद हबीब, ओनली नाई ऑफ दिस कंट्री। उनका नाम तो काफ़ी मशहूर है और हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ जाइएगा, बड़े शहर में, बीच मिडिल क्लास के शहर में, तो इनका बोर्ड जरूर लग रहा है। ठीक है साहब। तो आज वो हमारे शहर में भी इनका बोर्ड लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं रांची में, धनबाद में, दूसरी जगह में देखता था, मैंने सोचता था कि गिरिडीह शहर में कब आ जाएंगे जावेद साहब, तो ये पहुँच गए। और जावेद नाम से मेरी उनसीयत इसलिए है, जब मैं स्टूडेंट था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो हमारे इंग्लैंड का प्रेसिडेंट का नाम था जावेद हबीब, है ना, उसका भी नाम जावेद हबीब था। तो मैं कभी सोचता था कि वही जावेद साहब क्यों नहीं, ये तो दूसरा धंधा शुरू कर दिया हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवान दोस्तों को, साथियों को, जो इन लोगों ने आपको यहाँ पर आपके इस फ्रेंचाइज का इंतजाम करना, शुरुआत करना, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और हेयर से रिलेटेड जैसे हाइलाइटिंग हो गया, केराटिन हो गया, स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टी हो गया, बोटॉक्स हो गया, जितने भी होते हैं ट्रीटमेंट सारे होंगे। नेल एक्सटेंशन भी है, नेल आर्ट भी है और पेडिक्योर, मैनिक्योर सारे फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हम लोगों ने दी जावेद हबीब ब्रांड को लॉन्च किया है, जिसका यहाँ पे बहुत अभाव था।
यहाँ पे पहले कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं थी जो बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कोई भी हेयर सर्विसेज या ब्यूटी सर्विसेज आपको दे। बट हम लोगों ने कोशिश किया है कि गिरिडीह में जितना हो सके उतना अच्छा गिरिडीह वालों को सर्विसेज दें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनके लिए आपको धनबाद या बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब वो सारी सुविधाएं आपको अच्छी क्वालिटी की हम लोग गिरिडीह में ही आपको देंगे। और आज जावेद सर, हबीब सर खुद आके इस चीज़ का इनोग्रेट किए हैं और आज जावेद सर कटिंग भी कर रहे हैं बहुत लोगों का। और मौका दे हमें कि ताकि हम लोग आपको अच्छे से सर्विस दे सकें। क्या क्या सुविधा है यहाँ? ब्यूटिशियन का सारा सर्विसेज, नेल एक्सटेंशन, पेडिक्योर। शहर के सिहोरी में गौरव ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर का पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं पूर्व विधायक ने संचालक को ढेर सारी बधाई दी और जिले वासियों से सर्विस सेंटर पहुंचकर एक बार सेवा का मौका देने का अपील किया। नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी में शुक्रवार को गौरव ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर का शुभारंभ पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने फीता काटकर किया। मौके पर भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, संचालक गौरव कुमार, राजेश विश्वकर्मा, विकास सिन्हा, राजेश सिन्हा, माधविका, सौम्या, शौर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी और विनीता कुमारी ने संचालक गौरव कुमार को ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के शुभारंभ पर बधाई देते हुए सर्विस सेंटर खूब तरक्की करे ऐसी कामना की। गौरव कुमार ने इस संबंध में बताया कि 500 सीसी तक के बाइक का मात्र 99 रुपये चार्ज कर सर्विसिंग की जाएगी। वहीं होलसेल दाम में सभी कंपनी के बाइक का पार्ट्स, मोबिल और अन्य सामान मौजूद रहेगा। बताया गया कि अनुभवी मैकेनिक ने द्वारा बाइक का सर्विसिंग किया जाएगा ताकि लोग अपने सफ़र को और बेहतर बना सके। इन्होंने शहर और जिले वासियों से सर्विस सेंटर पहुंचकर एक बार सेवा का मौका देने की अपील की है। गौरव ऑटोमोबाइल्स के नाम से ये मेरा सेंटर खुला है, सर्विस सेंटर, टू व्हीलर सर्विस सेंटर। इसमें मेरा 99 रुपये में 99 सीसी से लेकर 500 सीसी तक का सारा सर्विस 100 रुपये में 99 रुपये में आपका हो जाएगा। और इसके अलावा पार्ट्स का होलसेल है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई होगा, उसमें भी 30% डिस्काउंट के साथ। और दुकानदार भाई को भी इसका बेनिफिट सारा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेट्रो सिटी में जब जाते थे तो जो सुविधा देखते थे मेट्रो सिटी में, वो सुविधा आज हमारे शहर में, इतनी छोटे शहर में भी मेट्रो सिटी का सुविधा सारा कुछ यहाँ पे है। पिक एंड ड्रॉप सिटी में से अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मेरा स्टाफ जाके ला के बना के आपका वॉशिंग भी है, आपका वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 99 में हर एक चीज़ का सुविधा, जितनी भी मल्टीनेशनल सुविधा है सारा सुविधा आपको यहाँ है। ये चीज़ गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि हम लोग इस चीज़ को बड़े शहर की तरह के यहाँ लाए हैं। और सब लोग का बस वेल विशेष सही है कि हम लोग उस चीज़ को बरकरार रखें और सीहोर का कम से कम खास लाभ हो। हम लोग इसलिए इस सेक्टर में, हम लोग इस मोहल्ले में तो ऑलरेडी 2-3 सेंटर खोल चुके हैं। मेरा साथी का शोरूम भी यहाँ पे है, बैटरी का एजेंसी भी है, 2-3 काम है। ये मेरा चौथा काम है। अगर वही सीहोर में थोड़ा सा और अच्छा हो और यहाँ डेवलप हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। देखिए, गौरव ऑटोमोबाइल ने आज सीहोडी में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर का शोरूम का मौका दिया है गिरिडीह की जनता को, और मैं इनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ये अवसर मुझे देने का काम किया है। गौरव जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ 99 रुपये में सारा सर्विसिंग से लेके सारी चीज़ें, वॉशिंग, पॉलिश वगैरह सारी की सुविधा इन्होंने प्रदान की है। कंपनी के लोग जो आए हैं, जिस तरह से हमको दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से टोटो वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, आज जिसके चलते उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आकर के वो अपना टोटो का सर्विसिंग आराम से करा सकते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सीहोडी में गौरव ऑटोमोबाइल्स के उद्घाटन में सबसे पहले मैं तो गौरव जी को और मेरी स्टूडेंट रही गिरिडीह कॉलेज B.Ed की मधुलिका, मैं दोनों को बहुत सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। और प्रभु श्री राम से मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ कि लगातार इनका जो काम है, बिजनेस है, व्यवसाय है, वो दिन दुनी रात चौगुनी फले फूले। और दूसरी बात है कि इनके यहाँ बहुत अच्छा, इस गौरव ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छा ऑफर भी लेके आए हुए हैं।
ये डिटेल से आपको इसकी जानकारी देंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सभी जहाँ तक आप आवाज़ मेरी सुन रहे हैं या जहाँ तक मैसेज पहुँच रहा है, एक बार आप गौरव ऑटोमोबाइल में जरूर आए, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बधाई है। आप सभी मीडिया भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। गिरिडीह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आगमन शुक्रवार को गिरिडीह में हुआ। होटल संगम गार्डन में संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों का दौरा हो चुका है। इस क्रम में हर जिले में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों की पूरी कोशिश है। कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा कि हर जिले में लोगों की क्या समस्या है उसकी सुनी जा रही है और इसके निदान को लेकर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। कहा कि हम सभी कांग्रेस के पार्टी एकजुट होकर संगठन के हित में काम करेंगे। मौके पर इन्होंने चुनाव से संबंधित और कई तरह के टिप्स नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, मंटू मदन लाल, विश्वकर्मा, लड्डू खान, राजा खान, नरेश यादव, मंजू कुमारी, दुर्गा शर्मा सहित सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। पहुंच पाता है, अंतिम समय में लोग देते हैं। हमारा मजबूत बीएलए नहीं रहता है, वहां आधा समय रह के फिर खाने के बहाने निकल जाता है। हमारे जो बूथ में यूथ और महिलाएं और हर वर्ग के लोग रहते हैं 10-15, उनकी जवाबदेही जो घर से निकालने की होती है महिलाओं को, पुरुषों को, उस पर हमारी सक्रियता नहीं रहती है। आज हम गठबंधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसी बिहार में जब हम लोग थे तो माननीय विजय सिंह दुबे जी, माननीय भगवत झा जी, माननीय सत्येंद्र नारायण सिंह जी, माननीय विनोदानंद झा जी, माननीय केदार पांडे जी, माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, अपनी सरकार चलती थी कांग्रेस की, कोई गठबंधन नहीं था। आज हमको क्यों जरूरत पड़ी, यह भी हमारे कांग्रेस जनों को मंथन करने की आवश्यकता है। प्रदेश में ये दायित्व मिला, मैं लगातार संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कुर्ती, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और आज के प्रथम मेला में बाबा बैजनाथ की देवनगरी देवघर में और आज पारसनाथ की इस नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, जब मैं किसी जिला में जाता हूं और कांग्रेस जनों के बीच रहता हूं तो मुझे इस संवाद कार्यक्रम में मैं सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला के मंच मोर्चा के साथियों की बात को सुनता हूं। उनकी क्या वेदना है, संगठन को मजबूत बनाने में क्या उन्हें दिक्कतें होती है, गठबंधन की सरकार में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सारे विषयों को मैं ध्यान से सुनता हूं और हमारे साथी उसको लिपिबद्ध भी करते हैं। पूरे प्रदेश में घूमने के पश्चात उन पर चिंतन मंथन करके हम लोग निश्चित रूप से संगठन के हित में काम करेंगे। जब हमारा संवाद है
सर्जनों के साथ हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के मंच मोर्चा के लोग हैं, उनको क्षेत्र में क्या कठिनाई होती है उसको जानने और उससे अवगत होने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से यह मंच जिला कांग्रेस कमेटी का है, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का, मंच मोर्चा का और प्रखंड के लोगों का यह हक बनता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिरनी के बलगू के निवासी सुखलाल तुरी बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इसकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे यह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस में सहारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बिरनी के बालगू निवासी सुखलाल तुरी गोरो गांव के पास सड़क हादसे में घायल हो गया। शुक्रवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सुखलाल तुरी बाइक से बिरनी से अपने घर जा रहा था। इसी बीच गोरो गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे यह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसके घर वालों को खबर किया। साथ ही 108 एम्बुलेंस बुलाकर इसे सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मेगाबाद के गोलगो की रहने वाली नगमा खातून को उसके ससुराल वाले मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। बताया गया कि इसे लेकर पहले 6 बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके साथ मारपीट किया जा रहा है।
बेंगाबाद के गोलू के रहने वाले नगमा खातून को ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को बेहोशी की हालत में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि आयु अंसारी के साथ नगमा खातून की शादी हुई थी। इस बाबत नगमा के पिता ने बताया कि ससुराल में इसके साथ बहुत मारपीट किया जाता था। इसको लेकर 6 बार पंचायती भी हुई है। बताया गया कि इसके साथ फिर मारपीट किया गया। बताया गया कि इसका पति यहाँ नहीं है, यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहती है। बताया गया कि सास ससुर ननद आदि ने मिलकर इसके साथ मारपीट की। नाम हुआ आपका? ये कौन है आपके? वो लड़की अपनी बेटी है। क्या नाम है? नगमा खातून। पति का? कहाँ घर है? ससुराल कहाँ है? गोलू। कौन थाना? बेंगाबाद थाना। अब क्या हुआ था? दोनों के मियाँ बीवी में आपसी झगड़ा करते रहते। 4 साल हो गए, दोनों में बनाव नहीं है। खत्म रखबे नहीं करेंगे। मैं ये दीजिए, दहेज दीजिए, गाड़ी दीजिए, अपाची दीजिए। क्या मांगता है? कितना मांग रहा था दहेज? दहेज 1 लाख रुपया नकद मांग रहा है, अपाची मांग रहा है। और उस दिन 2021 में शादी किए थे। जब तो इनको सामान दिए, पैसा दिए, सब दहेज दिए। और अभी कल परसों में फिर बैठक हुआ हमारे गांव के 10 बढ़िया आदमी थे। और लड़का इनकार करता है रखने के लिए। हम रखबे करेंगे नहीं, जान से मार देंगे। उनका भैया महिला भैया जो है सरफराज अंसारी, वो कहता है जान से मार देंगे इनको। तो बेचारी जान बचा के किसी तरह से जो है ना लॉक किया अंदर से, तब बची ने मारने के लिए सब तैयार था, जान से ही मारने के लिए। तो अभी थाना में दिया आवेदन आप लोग? नहीं, थाना नहीं गए सर। मगर परिवार उनके परिवार के सभी लोग मारे। सोने का चैन भी मांग रहा था, अंगूठी भी मांग रहा था। इसके बाद अब थाना जाएंगे हम, बेंगाबाद थाना इनका पड़ता है। शुक्रवार को गोयनका धर्मशाला में जलान परिवार के द्वारा आयोजित महाभागवत कथा के समापन के बाद एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी और भाजपा के कई नेता भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए थे। महावीर कुटिया रोड स्थित गोयनका धर्मशाला में शुक्रवार को जलान परिवार के द्वारा आयोजित महाभागवत कथा के समापन के बाद एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद खाया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डांगियाच, नवनीत सिंह, संजीत पप्पू, संजय जलान, मुकेश जलान, नीलकमल भरतिया समेत कई लोग शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज हम लोग गोयनका धर्मशाला में आए हैं। हमारे जिला के सम्मानित कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जमान जी के द्वारा यहाँ पे यज्ञ कराया गया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना पड़ा और मैं देख के अचंभित रह गया कि इनकी जितनी भी पीढ़ी है वो सारे पीढ़ी के लोगों की तस्वीर लगी हुई है और उनके पुण्य आत्मा को स्थापित करने के लिए जा करके उन कलश को जा करके विसर्जित करना है, जिससे उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इनका भी जो उन्नति और तरक्की का मार्ग जो है वो स्थापित होगा। मैं श्री मुकेश जलान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने सनातन धर्म के आस्था के अनुरूप इन्होंने जो कर्म किया है वो अविस्मरणीय है और गिरिडीह के लोग काफ़ी हर्षित और प्रशंसित हैं और इनके पुण्य आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हुए इनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।